कब्रिस्तान। रात का समय था और गांव के लोग अपने अपने घरों में गहरी नींद में सोते थे। गांव के बाहर एक पुराना और सुनसान कब्रिस्तान था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां रात में आत्माएं घूमती हैं। वहां कोई भी गांववासी रात के समय जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन आदिवासियों, जो एक निडर और जिज्ञासु स्वभाव का था, उसे ऐसी बात पर यकीन नहीं था। एक रात उसने ठान लिया कि वो ये रहस्य है। बूढ़े लोगों के दोस्तों ने उसे फिल्मों की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी की नहीं सुन पाया। वो एक पैकेट और अकेले कब्रिस्तान की ओर चला गया। बाहर सुनसान था और हवा की ठंड उसके शरीर में कंपनी पैदा कर रही थी, लेकिन वह अपनी धुन में चली गई। कब्रिस्तान के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी फिजा महसूस हुई। आसपास के पेड़ों की हवा में झूल रहे थे और उनकी परछाई डरावनी लग रही थी। कब्रिस्तान के दरवाजे पर प्रवेश करते समय उसने एक पल के लिए सोचा कि शायद उसे वापस जाना चाहिए, लेकिन फिर उसने अपने दरवाजे पर सहमति जताई और दरवाजा खोल दिया। कब्रिस्तान के अंदर और भी बड़ा खोखला था। मकबरे की रोशनदान में कब्रों के पत्थर और झाड़ झंखाड़ डराने लग रहे थे। जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ा, उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां ने सोचा कि यह उनका घर है, लेकिन इस दौरान उन्हें किसी तरह की छोटी मोटी हंसी सुनाई गई। उसकी सांसें थम गईं। वह अपनी जगह जाम हो गई और चारों ओर देखने लगी। उसी समय एक पुरानी और टूटी फूटी कब्र के पास उसकी हल्की सी हलचल दिखाई दी। उसने अपनी दिशा उस दिशा में मोड़ी, लेकिन वहां कुछ भी साफ नजर नहीं आया। अचानक एक सफेद साया कब्र के पीछे से निकला और बाथरूम के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और उसका चेहरा अलग था। वृद्धाश्रम में उसका हाथ छूट गया और वह तेजी से पीछे की ओर चला गया, परंतु उसके पैर कांप रहे थे, जिससे वह भाग नहीं पा रहा था। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। वह कंपता के पीछे हट रहा था, तभी उसकी पीठ और वह वहीं गिर गई। सफेद साया अब बिल्कुल उसके सामने था। वह बुजुर्गों की ओर से हाथ हिलाता और जोर से चिल्लाता है। आयरलैंड ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दर्शन इतनी तेजी से हुए कि उसे लगा कि उसका दिल मोटा हो जाएगा। लेकिन अंतिम रूप से एक ऑथोक्स आवाज आई, जैसे किसी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया हो। आरोही ने धीरे धीरे अपनी ससुराल वालों को देखा और देखा कि वह सफेद साया खो गई थी। हिंदुओं ने मौका देखते ही तेजी से चूहे मारने की कोशिश की। उसे लग रहा था कि उसका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन वह बिना रुके भागता रहा। आखिरकार वह कब्रिस्तान के बाहर और चला गया। घर की शुरुआत उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया और हौंफते हुए अपनी आंख पर गिर गया। उसने बहुत बुरी तरह से डर चुकाया था। अब उसे यकीन हो गया था कि कब्रिस्तान में कुछ ऐसा सामने आया था, जो इंसान की दुनिया में नहीं होना चाहिए। उस रात के बाद कभी भी उस कब्रिस्तान के पास भी नहीं गया। उसके दोस्तों ने कहा, कुछ जगहें ऐसी होती हैं, जहां इंसान कदम नहीं रख पाता। वह अब जान चुका है कि हर कहानी में कुछ न कुछ सच्चाई जरूर है, खासकर जब वह कब्र में है।